हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। जय माता दी। नवरात्रों के कारण यार दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज माता को पूज दिया नवरात्रे का लास्ट दिन नवमी पर। तो आज हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम किसान विकास पत्र पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद मैं भी इंफॉर्मेशन और वीडियोस लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी मैं जो वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, टाइम टू टाइम मिलता रहे। वो जो नई वीडियो आएगी आप जैसे ही बेल आइकन दबाएंगे आपके पास अपडेट आ जाएगा। ठीक है। तो किसान विकास पत्र 2024 जिसको कहते हैं KVP, नॉमिनेशन का तो मैं रेगुलर आपको बताता ही हूँ। तो नॉमिनेशन ज़रूर करवाना इस स्कीम में। अगर कुछ होता है तो नॉमिनेशन को वो सारा पैसा मिल सके। आपको पूरी डिटेल पता है नॉमिनेशन की, और नॉमिनेशन के बारे में भी अभी थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा और पॉइंट्स में भी। तो आज हम जानते हैं कि किसान विकास पत्र क्या होता है। ओके। तो ये हुई थी स्टार्ट 1988 में किसानों के लिए। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसान विकास पत्र, जो कि किसानों के लिए ही स्टार्ट हुई थी 1988 में। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको 1991 से इसको स्टार्ट कर दिया गया हर एक के लिए। 1991 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। कोई भी करा सकता है इसको, ये हर एक के लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, हर कोई एलिजिबल है अपना इसको करने के लिए। इसमें इंटरेस्ट रेट होता है आपका 7.5 या, और इसका होता है 115 महीने। ये दोनों आपस में लिंक है। अब ये मानो यहाँ पे 6.5 हो जाए तो ये मंथ बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट कम तो मंथ बढ़ जाएंगे आपके, डबल होने का पैसा। और अगर इंटरेस्टेड बढ़ जाता है तो मंथ कम हो जाएंगे, 110 मंथ हो जाएंगे या 100 मंथ हो जाएंगे। तो इन दोनों का आपस में लिंक्ड है ये। हम इसको कहते हैं कि 115 महीने में या तो डबल हो जाएगा 7 पॉइंट इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि कंपाउंडिंग मिलता है हमें। ठीक है, लिंक 9 ईयर्स 7 मंथ्स में हमारा पैसा डबल हो जाता है। इसमें आप फिक्स करा के रख दो। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, 10 साल या 10 साल से ऊपर का, 10 साल और अबव। अगर माइनर के नाम पे करवाना है तो वो गार्डियन ही इसको देखभाल करते हैं, उसको करवा सकते हैं अपने नाम के उससे, जो कि एक हमें। और एक चीज है कि चलो वो मैं आगे बताऊंगा। माइनर करा सकता है गार्डियन के देखरेख में, और 10 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर कोई भी वो अपने नाम से करवा सकते हैं इसमें किसान विकास पत्र। इसमें भी अकाउंट होते हैं, सिंगल अकाउंट होता है, एक जॉइंट अकाउंट होता है। जॉइंट अकाउंट भी ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, आज भी स्किप मत करना। एंड में एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको। जॉइंट अकाउंट ए, जॉइंट अकाउंट बी। जॉइंट अकाउंट क्या होता है, जो पैसा मान लो हमें मिलता है 9 साल 7 महीने के बाद जो पैसा डबल होके मिलता है, तो जॉइंट ए में दोनों को बराबर का चेक मिलेगा, 50% 50%। ठीक है, 50-50 मिलेगा। तो इसमें कोई नहीं है कि कोई भी अगर हो जॉइंट ए में, अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं कोई, तो इसमें 50 उसके नाम पे मिलेगा, 50 उसके नाम पे चेक मिलेगा। और जॉइंट बी में इसमें सिलेक्शन होता है कि अगर हस्बैंड चाहता है कि सारा पैसा मेरे नाम पे मिले, या 70% मेरे नाम पे मिले, 30% वाइफ के नाम पे मिले, या वाइफ चाहती है 70 उसके नाम पे मिले, 30 हस्बैंड के नाम पे, तो ये उसमें अपने आप डिस्कस कर सकते हैं। या तो वाइफ चाहती है कि 100% मेरे नाम पे मिले, या हस्बैंड चाहता है 100% मेरे नाम पे मिले, तो भी ये होता है बी में, सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ए में आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। दोनों को डिवाइड करके, दो हैं पार्टनर, तो जॉइंट बी में दोनों को 50-50 मिलेगा। ठीक है, ये जॉइंट ए है, ये जॉइंट बी है। और इसमें मिनिमम लिमिट है 1000 की, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि 50,000 का मुझे खुलवाना है, या मुझे 1 लाख का खुलवाना है किसान विकास पत्र, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 का एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर 1 लाख के लिए अलग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है करने की। ठीक है, लेकिन हर बार जितने की आप करवाओगे तो आपको अलग अलग अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। ओके। मल्टीपल अकाउंट ओपन, वो मैं आपको पहले ही बता दिया ऊपर, मल्टीपल अकाउंट। और इसमें 10 के मल्टीपल पे पैसे जमा होते हैं। ठीक है, 10 के मल्टीपल पे, जैसे कि 50,000, 10,000, 20,000, 48,000 और 50,000 आप गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया। तो इसमें आपके 10 के मल्टीपल पे जमा होते हैं पैसे। प्री मैच्योर विड्रॉल, एक इसमें चीज है कि हम इसमें 2.6 ईयर्स मीन्स 30 मंथ्स तक
30 मंथ्स तक आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते। जो हो गया हमारा 2 ईयर 6 मंथ्स तक आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते इसमें। तो ये आपको तब तक तो लॉक्ड रहेगा ही रहेगा। और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल मतलब 2 साल 6 महीने के बाद मतलब 7वें महीने में आप निकालते हो तो 1% की पेनल्टी लगेगी आपको। और ये जो इंटरेस्ट है 7.5 की जगह पे 7.5 की जगह पे 6.5 से कैलकुलेट होगा अगर प्री मैच्योर 5 साल से नीचे भी विड्रॉल किया अगर आपने। तो 5 साल से ऊपर तो जरूरत नहीं है, अगर होती भी है तो आपको इसमें कोई प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करना पड़ता, मतलब उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है आपको। ठीक है, 5 साल से नीचे या 2 ईयर 6 मंथ से मतलब 2.5 साल से ऊपर 5 साल से नीचे 1% की पेनल्टी लगती है। और उसमें 5 साल तक हमें 6.5% के हिसाब से हमें कैलकुलेशन मिलेगी, जो हमें पैसा मिलेगा उस पर 1% पेनल्टी भी देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और अगर हमें दूसरे केस में तो डेथ केस होता है, सेकंड प्री मैच्योर केस, ये है डेथ केस। तो ये नॉमिनी को पैसा पूरा मिल जाता है और अगर नॉमिनी चाहे तो वो इसको कंटिन्यू भी कर सकता है और इसको विड्रॉ भी कर सकता है। अगर वो चाहता है मुझे इसको 10 साल तक रखना है तो कोई बात नहीं, रख सकता है। और अगर वो चाहता है कि मेरे को पूरा पैसा निकलवाना है तो वो पूरा पैसा निकलवा भी सकता है। ये होता है, ये 2 केस होते हैं प्री मैच्योर वाले। तो इस पॉइंट के मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिए हैं। टैक्स फ्री अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, ये तो जब 10 साल की लॉन्ग टर्म का कोई भी होता है तो उसमें आपको प्री टैक्स का तो बेनिफिट मिलता ही है। ठीक है, इसमें मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं कटता। और 80C के लिए आप इसको कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। मान लो आपको अपने कोई जॉब करता है, मान लो जैसे हम जॉब करते हैं, हमें ये कर रखा है कि हमने किसान विकास पत्र दिखा दिया कि हमने यार इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो हम उससे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। सेक्शन 80C में इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जो मैच्योरिटी पे हमें पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, वो हमें पूरा टैक्स फ्री मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंट ओपन के डॉक्यूमेंट। तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये वाले पॉइंट आपको सारे समझ आ गए होंगे, जो कि हमने किसान विकास पत्र के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, जैसे कि एक अमाउंट का चेक लगता है, फोटो लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फॉर्म भरना पड़ता है। और एक है इसके लिए, इसके अगेंस्ट ना हम लोन भी ले सकते हैं। कोलैटरल होता है ना, जो बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, तो हम इसको बिजनेस के लिए जो लोन लेने के लिए हम इसको कोलैटरल के लिए रख सकते हैं। हमें मतलब इसकी एक जो हमें पासबुक मिलती है, सबसे पहले एक ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, 1988 से 91 तक एक है ना किसान विकास पत्र का सर्टिफिकेट मिलता था, और अब होती है तो हमें एक ना पासबुक मिलती है। पासबुक जो इशू होती है वो एक पासबुक की तरह से मिलता है। अब हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता किसान विकास पत्र का, और जो हमें मिलता है वो पासबुक हमें बैंक के पास या पोस्ट ऑफिस से, अगर हमें बैंक से लोन लेना है मान लो, तो हम उस पोस्ट ऑफिस की जो पासबुक मिलती है हमें किसान विकास पत्र की, और उसके लिए हमें 90% तक का लोन मिलता है। मान लो आपने 1 लाख का करा रखा है किसान विकास पत्र, आपको 2 लाख मिलेगा, तो उस 2 लाख पे आपको लोन मिलेगा 90%, 1,80,000 मिलेगा लोन। ठीक है, और मान लो अगर हमने 2024 में किसान विकास पत्र 5 लाख का कराया, तो हमारा कंप्लीट होगा 2033 में 10 लाख मनी डबल हो जाएगा हमारा। एक लोन वाला पॉइंट हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। और इसमें हमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी आपको क्लियर करते हैं कि एक अमाउंट का चेक लगता है, फोटो लगता है, पैन कार्ड लगता है, आधार, और एक फॉर्म वहां पे भरना पड़ता है किसान विकास पत्र का, तो उसको भर के ही आपको मिलता है। और अगर हमें विड्रॉ करना पड़ता है तो हमें जो पासबुक मिलती है, पासबुक को हमें सबमिट करना पड़ता है, और अपना एक कैंसिल चेक, आपको किस अकाउंट का चेक चाहिए, मतलब वो तो चेक के रूप में मिलता है, या तो वो आपके अकाउंट में चेक जमा कर देंगे, वो आपको कैंसिल चेक जमा करवाना होता है एक फॉर्म के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया लगी होगी। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टॉपिक का वेट करते हैं हम, आगे हम करवाते जाएंगे। ठीक है, नए नए टॉपिक लाते जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।